आप सबका भगवती चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहिन के घर में भोजन का महत्व सुना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम कर रही हूँ। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके श्रृंग वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विद्या होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विधि प्रतिपदा में तिल्याभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण कराना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोषकारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार, गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृतो क्षराय, गवाम कोटि प्रदो भव, या लक्ष्मीर्लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं वैपोहतु अग्रतः, सन्तु मे गावो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करे। तदंतर सोच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करे। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर गुल्लर के वृक्ष के नीचे जाए। वहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावें। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा बीना पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन
अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करें। अब मृत्यु निवारण के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली स्वतसा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अब मृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु से भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाए और उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदु में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच में मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर वर्तमान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे। फिर बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है, वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। यह सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसीलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है, वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो सके तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी को आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को बहन मानकर वहाँ भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।